हेलो वन द साइड प्रीत फ्रॉम हैरिस इंफ्रा। आज एक थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे फार्म हाउस के रिगार्डिंग। जो गुड़गांव में, सोहना में कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में। बड़ा शोर है, काफ़ी एडवर्टीजमेंट मेरे को भी देखने को मिलती है कि कुछ आउटस्कर्ट्स में फार्म हाउसेज वगैरह अवेलेबल हैं। क्या वो लाइसेंस हैं, क्या वो नहीं हैं, क्या वो आर जोन में आ रहे हैं, क्या वो एग्रीकल्चर जोन में आ रहे हैं, तो उसका फंडा क्या है, आज उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस ग्रुप में आप ऐड हो जाएं। आपके पास अच्छी डिटेल्स आती रहेंगी, अच्छे प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे, अपकमिंग अफोर्डेबल्स, न्यू लॉन्चेस, या क्या क्या आपके यहाँ पर हरियाणा में, गुड़गांव में क्या क्या चेंजेस होने को आ रहे हैं, क्या पॉलिसी में चेंज हो रहा है, आपको सारी जानकारी देखने को मिलेगी। तो चलते हैं हम फार्म हाउस पॉलिसी के ऊपर। स्टिल देखिए, आज की डेट में अगर मैं बात करता हूँ कॉन्सेप्ट की, सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट चलता है, मार्केटिंग होती है, और जो सबसे जल्दी सोल्ड होते हैं वो दो प्रोडक्ट हैं। पहला प्लॉट, ये हमेशा पहले नंबर पे इसलिए लाता हूँ क्योंकि बड़े टिकट साइज में भी प्लॉट सबसे पहले ही सेल होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ छोटे टिकट साइज की, तो आपका अफोर्डेबल हाउसिंग, जो मैं आपको पर्टिकुलर हमेशा समझाता हूँ कि पहले प्लॉट फिर अफोर्डेबल हाउसिंग, ये आपकी स्पीड से बिकने वाली चीज़ें हैं। आजकल अगर मैं लाइफस्टाइल की बात करता हूँ, तो हमें जो लाइफस्टाइल चाहिए, या हमारे माइंडसेट को जो लाइफस्टाइल चाहिए, वो एकांत प्लेस पर रहने वाला चाहिए। सो एकांत प्लेस का मतलब ये होता है कि या तो पहाड़ों में या शहर में भी एक फार्म हाउस लिविंग का कॉन्सेप्ट बहुत निकल के आ रहा है। अगर हमने पार्टी भी करनी है, हमने किसी से इसके साथ गेट टुगेदर भी करनी है, कोई बर्थडे पार्टी भी करनी है, सो सबसे पहले हम करते हैं फार्म हाउस बुक। सो फार्म हाउस का क्या कल्चर है, क्या ट्रेंड है, ये कैसे मिलते हैं और किन को मिलते हैं, हम उसी पे चर्चा करेंगे। देखिए, थोड़ा सा बैक चलते हैं। सबसे पहली जो हरियाणा में पॉलिसी आई थी, वो आई थी आपकी 2014 में, लाइसेंस कॉलोनी की, कि इसमें अब जाके लाइसेंस लगेंगे फार्म हाउसेस के। बट 2014 से लेकर 2018 में किसी भी डेवलपर ने इंटरेस्ट शो नहीं किया था फार्म हाउस को लॉन्च करने में, ठीक है जी, या लैंड एक्विजिशन करने में। लैंड सबके पास थी, सब कुछ था, लाइसेंस सब कुछ, क्या कहते हैं, उनको लाइसेंस वगैरह मिल सकते थे, बट किसी ने भी इंटरेस्ट वगैरह शो नहीं किया था। 2018 में थोड़े बहुत चेंजेस हुए, बट फिर भी आपके 2021 तक कोई भी लाइसेंस नहीं लगे फार्म हाउस पॉलिसी के अंडर। उसके बाद फिर से एक पॉलिसी बनी जिसको बोला जाता है आपका लो डेंसिटी इको फ्रेंडली फार्म हाउसेज। 2021 में ये पॉलिसी आई थी, फिर भी किसी ने भी इंटरेस्ट शो नहीं किया था कि फार्म हाउस में हमें डील करना है या क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है, किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई थी। बट स्टिल अब एक लेटेस्ट पॉलिसी निकल के आई है जिसके अंदर एक लाइसेंस लगा हुआ है। वो लाइसेंस किस डेवलपर का है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लाइसेंस नंबर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लोकेशन भी बताऊंगा, और आगे किस थीम पर हम काम कर सकते हैं मैं वो भी बताऊंगा। स्टिल हम अभी वर्किंग नहीं कर रहे फार्म हाउसेस पर, बट एक एज अ नॉलेज के लिए वीडियो में बना रहा हूं। सो राइट नाउ जो लेटेस्ट पॉलिसी है वो है लैंड यूज परमिशन फॉर सेटिंग अप इको फ्रेंडली फार्म हाउस इन एग्रीकल्चर जोन। देखिए, जितने भी, अगर आप गुड़गांव का मास्टर प्लान उठाते हैं, लेट मी चेक वंस अगेन, एक बार मैं ओपन करता हूं। सो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर कितने भी हम यहाँ पर मास्टर प्लान गुड़गांव का उठाते हैं, तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें अर्बन एरिया इट मीन्स ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, इसको अर्बन एरिया बोलते हैं, जहां पे पूरा शहर का विकास हो चुका है या हो रहा है। इसके 500 मीटर के दूर आप यहाँ पॉलिसी के अंदर देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक चीज लिखी जाती है हमेशा, नीचे पूरे के पूरे पैटर्न होते हैं कि ये मास्टर प्लान कैसे सेट है। 100 पे आपका रेजिडेंशियल आता है, ग्रुप हाउसिंग एंड प्लॉटेड डेवलपमेंट, 200 पे आपका कमर्शियल आता है, और 300 पे आपका इंडस्ट्रियल। सेम गोस होता है 800 पे हम चलते हैं एग्रीकल्चर जोन। इसमें आपका 810 पे आपका लिखा है मार्केट गार्डन, 820 पे लिखा है आपका लैंड अंडर एग्रीकल्चर ऑपरेशन वेयर नो चेंज ऑफ लैंड यूज, कि एग्रीकल्चर ही वहां पर होनी चाहिए, वहां पर भी लाइसेंस आपका CLU इट मींस अप्लाई नहीं हो सकता। बट एक और चीज भी लिखी हुई है, लाइसेंस शैल बी ग्रांटेड, शैल बी, ठीक है जी। सो यहाँ पर जो आउटस्कर्ट्स ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपके जो शहर निकल के आ रहे हैं, जो एरिया निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है। आप बहरामपुर आप देख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी नौरंगपुर आता है गांव, वो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीजें, दरबारीपुर है, यहाँ पर आपको जितनी भी चीजें हैं 800 850 पे जो मार्क्ड हैं, ये आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर लैंड और यहाँ पर आपको फार्म हाउसेस कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर आप खरीद के रख सकते हैं। देखिए, फार्म हाउस एक खरीदना बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम वहाँ का होता है। बट इसके कोई गाइडलाइन, इसकी एक गाइडलाइंस ये भी होती है, आपको वो समझा देता हूँ कि आपके पास जो लैंड है, ठीक है जी। जब फार्म हाउस की पॉलिसी आई थी 2021 में, लो डेंसिटी इको फ्रेंडली लाइसेंस फार्म हाउस, ओनली फार्म हाउस, तो वहां पर गुड़गांव के अंडर 25 एकड़ का लैंड
बिल्डर एक्वायर कर सकता है, उसमें आपको टाउनशिप देनी ही होगी। सोना में 15 एकड़ था और पटौदी में आपका 10 एकड़ था, ठीक है जी। और इससे पहले जब 2014 में आई थी तो आपके पास 100 एकड़ की लैंड डेवलपर के पास होनी चाहिए। ये सारे चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिले थे नई पॉलिसी में। अब जो नई पॉलिसी आई है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लैंड यूज परमिशन फॉर सेटिंग अप इको फ्रेंडली फार्म हाउस इन एग्रीकल्चर जोन, उसके अकॉर्डिंग आपके पास खुद की एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए। जो लैंड आपकी 1 एकड़ की होनी चाहिए ही चाहिए। इट मींस 4844 स्क्वायर यार्ड्स की लैंड आपके पास फार्म हाउस बनाने के लिए होनी चाहिए, ठीक है जी। इससे कम में आपका लाइसेंस पास नहीं होगा, वो ग्रांट नहीं होगा, आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। और आपके पास जो रास्ता है, जो अप्रोच रोड है, इट मींस वो अप्रोच रोड जहां से आपकी कनेक्टिविटी रहेगी वो आपकी 6 करम की होनी ही चाहिए। 6 करम मींस आपकी 33 फुट का रोड, इट मींस 1 करम के अंदर 5.5 फीट होते हैं, तो 33 फुट का रोड होना चाहिए। उसमें आप बना क्या कह सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप एक सबसे पहले एंसिलरी यूनिट बना सकते हैं। एंसिलरी यूनिट का मतलब ये होता है कि गार्ड रूम, आपका वेटिंग रूम, पेट्स रूम, गैराज टाइप कुछ, या फिर आपका सर्वेंट क्वार्टर टाइप कुछ आप बना सकते हैं। और एक आपकी ड्वेलिंग यूनिट का मतलब कि आपका घर, वो बना सकते हैं। उसके बाद की चीज़ है आपका पार्किंग एरिया। आपने वहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन एरिया रखना है, या आपने वहाँ पर अपने स्विमिंग पूल्स वगैरह बनाने हैं, कैसा आपने इकोसिस्टम अंदर का मेंटेन करके चलना है। तो ये आपका नई पॉलिसी के अंडर है। जो जितने भी आप फार्म हाउस सोना साइड में देख रहे हैं या आप गुड़गांव के आउटस्कर्ट्स में देख रहे हैं, जो एरिया अभी एग्रीकल्चर लैंड में आता है, सो जितने भी हैं ये आपके न्यू पॉलिसी 2022-23 के अंदर भी चेंजेस हुए थे। 21 आने के बाद 22-23 के अंदर भी चेंजेस हुए थे। तो ये वो पॉलिसी है, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि लाइसेंस आपने टीसीपी पे जाके कैसे चेक करना है। टीसीपी पे जाएंगे आप, वहां पे आपको एक ही लाइसेंस दिखेगा। जो लाइसेंस आ रहा है आपका 37.45 एकर्स के अंदर फार्म हाउसेज निकल के आ रहे हैं रिलायंस ग्रुप के। रिलायंस मेट सिटी झज्जर के अंदर आपको 37.45 एकड़ में फार्म हाउसेज देखने को मिलेंगे, जिसका लाइसेंस नंबर 115 और 2024 में ही उनका लाइसेंस लगा है, और जिसकी लाइसेंस आईडी है आपकी 5154A। ये जाके आप चेक कर सकते हैं। वो चेक कैसे करना है वो आप मेरे से पूछ लीजिएगा ओवर द कॉल। इसके अलावा क्या जानकारी लेना चाहते हैं फार्म हाउस के रिगार्डिंग, वो आप ले सकते हैं राइट नाउ। बट स्टिल अभी हम फार्म हाउस पे बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे डेडिकेटेड। सो अगर आपको कोई क्वारी लेनी है, कोई गाइडेंस लेनी है, सो आपके लिए हमेशा इंतजार रहेगा मुझे आपकी कॉल का। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे से जानकारी लीजिए, ठीक है जी। एंड ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहेगा हाई राइज इंफ्रा।